तो जैसा कि अभी आप सब जानते हैं कि बी न्यूज़ 24 एक मुहिम शुरू किया है सीता सर्किट का। मैं हर बार अपने हर एपिसोड में, हर शूट में जहां पे हम इस चीज़ का कवरिंग करते हैं वहां मैं बोल रहा हूं कि राम सर्किट के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन राम सर्किट के बारे में इसलिए लोग जानते हैं कि राम में लोगों ने राजनीतिक उसमें छुपा है। राम ने कितने लोगों को आसन सत्तासीन बना दिए, कितने लोगों को आम लोगों से मंत्री से संतरी बना दिए, पर सीता जी शायद किसी को द्वारपाल भी नहीं बना सकते। इसीलिए सीता का नाम कोई नहीं लेता। यह एक बहुत बड़ी धार्मिक स्थली है। माँ सीता के जन्म से ये स्थान जुड़ा है। इस बातों का वर्णन वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण और बहुत सारे शास्त्रों में, वेदों में ये है। ये आप जगह जो देख रहे हैं, इस जगह का नाम है उर्बिजा कुंड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इस मिथिला में अकाल पड़ा, 12 वर्षों तक बरसात नहीं हुई, तब राजा जनक 86,000 ऋषि मुनि के साथ इसी धरती पे आए और सोने के हल से यहाँ पे जमीन में हल चलाया। तब माँ सीता की उत्पत्ति हुई और ये वो जगह है। हालांकि मैं पहले भी कहा हूँ कि सीतामढ़ी के लोग कहते हैं इस कुंड में सीता जी का जन्म हुआ। पुनौरा का लोग कहते हैं इस कुंड में सीता का जन्म हुआ। एक उससे आगे पुंडरीक जो जगह है, एक आश्रम है, वहाँ पर एक तालाब है। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर सीता माता का जन्म हुआ, लेकिन मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता। बी न्यूज़ 24 इन चीज़ों को पुष्टि नहीं करता कि 3 जगहों में से किस जगह पे माता सीता की उत्पत्ति हुई। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि इन्हीं तीनों में से कहीं पे माँ सीता का जन्म हुआ, ऐसा लोगों का कहना है। जैसे मैं जनकपुर गया, वहाँ पे आपने सुना, जो मैंने वहाँ पे लोगों से बात की, उनका कहना है कि ये वो जगह है जब माँ सीता का जन्म हुआ। 5 दिन 5 रात मूसलाधार बारिश हुई। जब बारिश बंद नहीं हुआ तो इसी जगह पे वो अपने 86,000 ऋषि मुनियों के साथ यहाँ पे वो रुके थे। यहाँ पे उन्होंने आसरा लिया था और इसी जगह से वो अपने मिथिला जो राजधानी है जनकपुर की ओर वो प्रस्थान किए। तो अंदर मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ पे एक तस्वीर है, आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने अभी आपको कहानी बताया, लेकिन यह आप देखिए जो राजा जनक, माता सुनैना, जो यहाँ पे राजा जनक सोने के हल से यहाँ पे हल चला रहे हैं। ये 2 तरफ बैल है और ये बीच में जो देख रहे हैं ये माँ सीता और जन्म हुआ था, तभी सीता माँ का साथ में आई। और ये कि माँ सीता का नाम सीता क्यों पड़ा, तो सीत जो कहते हैं, वो कहते हैं जो हर का जो नुकीला भाग होता है जिससे जमीन खुदता है उसे सीत कहते हैं। ता का मतलब गड्ढा होता है जमीन में, तो सीता, इसलिए इनका नाम सीता रखा गया था। और उससे पहले जब निकली जमीन से, उस समय इनका नाम ऋषि मुनियों के द्वारा, राजा जनक के द्वारा जानकी करके उनका संबोधन किया गया था। और जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो माता सुनैना और राजा जनक के कोई पुत्र और पुत्री नहीं थे। उसी समय जब ये निकले तो वहाँ ऋषि मुनियों ने कहा कि आप इनको अपने पुत्री के रूप में स्वीकार करें। तो ये माता जन्म, जो माँ जानकी का वो जन्म स्थली है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये धरती अयोध्या से किसी भी तरह कम नहीं है, किसी भी तरह इसका महत्व कम नहीं है, क्योंकि जो माता सीता पुरुषोत्तम राम को अपना जीवन सर्वस्व कर दिया, यानी राम को पुरुषोत्तम बनाने में। तो आज आप देख रहे हैं कि नेता हो, बड़े बड़े लोग हो, सिर्फ राम नाम कर रहे हैं, अयोध्या के नाम ले रहे हैं, राम जन्मभूमि के नाम ले रहे हैं, पर कोई ऐसा नेता नहीं है जो सीता जन्मभूमि का नाम ले रहा। ये उपेक्षित है। ये ऐसा होना चाहिए कि शायद इस जगह पे वैष्णो देवी से ज्यादा तीर्थ यात्री भी यहाँ आना चाहिए। यहाँ तो तांता नहीं टूटना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं ये जनप्रतिनिधियों का, राजनेताओं का ये शिकार है, ये उपेक्षित है। मैं इसीलिए
इस सर्किट को मैं उठाया हूँ कि दुनिया के सामने इस तथ्य को, इस सच्चाई को मैं ला सकूं, दिखा सकूं। एक चीज और भी है कि यह कुंड कभी भी आज तक सूखा नहीं है। जैसे भी है यहाँ का पानी नहीं सूखा, जो पुनौरा धाम का वहाँ का नहीं सूखा। जनकपुर में आप गए, गंगा सागर, धनुष सागर, रतन सागर, ये सारे तालाबों का पानी आज तक नहीं सूखा है। तो चलिए इसके बारे में, हालांकि ये जगह वो बताया जा रहा है कि सीता माता का ये जन्म धरती है, और आगे जो है राम जानकी सीता माता का एक मंदिर है। शायद अभी मंदिर जो है नया तरीके से बनाया जा रहा है। माता का जो स्थान है अभी कुछ दिनों के लिए बदल दिया गया है। तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कुछ मंदिर के तरफ चले और वहाँ पे चल करके हमारे दर्शकों को माँ सीता का दर्शन कराए। तो चलिए हम लोग उस मंदिर की ओर चलते हैं, और जो यहाँ पे लोग होंगे उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा। तो आप देखे जो वहाँ पे अभी कुंड देखे हैं, और यहाँ जो है ये श्री जानकी प्राकट्य स्थली शक्तिपीठ रचत द्वार यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इसके अंदर चल के आपको माता सीता का मैं दर्शन कराऊंगा, मैं दिखाऊंगा। जो हमारे देश विदेश में जो हमारे दर्शक बैठे हैं, जो इन सच्चाइयों से, इन कहानियों से, इन तथ्यों से जो दूर बैठे, तो मेरा कोशिश यही है कि ये सच्चाई और तथ्य आपके सामने लेकर आना। तो आइए हम लोग अंदर की ओर चलते हैं। ये गांधी जी का फोटो कि बाबा का फोटो किसी का? गांधी जी का फोटो। अच्छा, ये महात्मा गांधी जी का फोटो है। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, इसमें हनुमान जी विराजमान है। ये सामने देखिएगा, वैसे जो मेन मंदिर है, जो कभी आपने देखा होगा, तो ये जो है ये मेन मंदिर है, माँ का यही स्थान है। यहाँ पर अभी जीर्णोद्धार का काम हो रहा है, रेनोवेशन का काम हो रहा है, इसलिए कुछ दिनों के लिए इस स्थान से माता का जो जगह है वहाँ पे बजरंगबली के मंदिर में अभी जो माँ जानकी को वहाँ पे जगह दिया गया। तो आइए हम उस ओर लेके चलते हैं आपको। ये देखें, यहाँ पे माता विराजमान है। जब वो मंदिर बन जाएगा तो फिर वहाँ पे माता को इस जगह से उस जगह ले जाया जाएगा। आप जरा अंदर जाके ले लीजिए वहाँ से। जानकी और लक्ष्मण है, नीचे भी जो छोटे स्वरूप में है वो भी राम जानकी लक्ष्मण है। और ये जो उसी मंदिर की तस्वीर है, और पीछे जो हमारे ये हनुमान जी है, वैसे इस हनुमान जी के बारे में कहते हैं कि बहुत ही प्राचीन यह हनुमान जी का ये मूर्ति है। और यहाँ पे जो भी मनोकामना होता है उनका लोगों का वो पूरा होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ के जो बाबा हैं, पंडित जी हैं, मैं उनसे इस कहानी के बारे में थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। तो आप यहाँ के पुजारी हैं, क्या नाम हुआ? त्रिभुवन दास। त्रिभुवन दास जी, ये बताए, यहाँ पे लोग कहते हैं कि सीता जी का जन्म यहाँ हुआ, पुनौरा के लोग कहते हैं कि पुनौरा में हुआ, और एक उसके आगे एक पुंडरीक जो आश्रम है वहाँ पे एक तालाब है, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ हुआ। तो सच में माता सीता का जो जन्म किस जगह पे हुआ? यहाँ हुआ, पुनौरा में हुआ, क्योंकि सरकार के घर में तो पुनौरा धाम को इसमें दर्शाया गया है। देखिए, सीता की जन्मभूमि यही सीतामढ़ी धाम में हुआ था। यह सब विदेश जनक का जिस समय राज था उस समय यह सब खेतबाड़ी था, उपजा होता था, विदेश जनक का हर चीज़ पूरा करते थे। और यहाँ पर अगल बगल में ऋषि मुनि लोग वास करते थे। विदेश जनक अपने संत थे। पीछे में पश्चिम में पुंडरीक ऋषि के आश्रम था, दक्षिण में खर्क ऋषि के आश्रम था, पूर्व में चक ऋषि के आश्रम था, उत्तर में कपिलदेव ऋषि के आश्रम था। रावण जो है अपने ऋषि मुनि से कर लेकर और विदेश जनक के राज में जहाँ उनका खेत बाड़ी था, जहाँ ऋषि मुनि लोग वास करते थे, ऋषि मुनि का संकल्प या रक्त लेकर
वह ऋषि मुनि जहाँ रहते थे उसी जगह बीच में घड़ा को लुप्त कर दिए। और उस समय से 12 बरस यहाँ अकाल पड़ गया। विदेश जनक देश विदेश हर जगह से अन्न जल फल लेकर प्रजा को पोषण पालन करते थे। और आकाशवाणी हुआ जब 11 बरस हुआ और 12 बरस के समय आया तो आकाशवाणी हुआ कि यहाँ के जो राजा हैं हल चलाएंगे तो जल की बारिश होगा। विदेश जनक ने सब ऋषि मुनि को बुलाए और इसी जगह हल चलाए और हल का अगला भाग से वह घारा ठेका, साक्षात सीता प्रकट हो गई। यहाँ का नाम नारद जी आए। साक्षात नारद जी भारत देश के मीडिया कहे जाते हैं, ब्रह्म का पुत्र है, बड़े लड़के माने जाते हैं और वही इनका नाम सीता रखे। नारद मुनि आए नाम सुनाए सुनि सुख पाए नृपज्ञानी। यह भारत देश का महान ज्ञानी और मीडिया नारद जी थे तो उनका नाम सीता रखे। विदेश जनक जानकी रखे। सुनैना माता किशोरी जी रखे। बाल रूप में पोषण पालन हुआ। यहाँ से जनकपुर ले गए, विवाह स्वयंवर हुआ, हर चीज हुआ। बाकी सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी धाम में यहीं पर प्रकट हुए। यही सीतामढ़ी धाम है जो जानकी मंदिर कहा जाता है। आज जानकी मंदिर से प्रसिद्ध है कि विदेश जनक यहाँ आकर ही सीता प्रकट हुई थी, हल चलाए थे और यहीं सीता प्रकट हुई। जनक सुता जगजननी जानकी हरण हेतु महिभार सखिन सहित कुंड से प्रकट परम उदार। जानकी जी परम उदार प्रकट हुए थे। आज भी लोग मानते हैं कि हमारा बच्चा हो तो छठी यहीं करेंगे, यहीं आकर जानकी मंदिर में आकर छठी करते हैं, पूजा करते हैं। सत्यनारायण भगवान का पूजा यहाँ खूब होता है। गाड़ी मांगते हैं कि हे जानकी जी गाड़ी खरीद लेंगे तो आपके शरण में ले आकर पूजा करेंगे। जल्दी उनका दर्भ हो जाता है। गाड़ी खरीदते हैं, माता के शरण में आते हैं, पर प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा कर बड़ा हर्षित होकर वो लोग पाते हैं, बड़ा आनंद करते हैं। यही सीतामढ़ी धाम है कि सीता करी थी, यहीं से राम पुरुषोत्तम की मर्यादा बढ़ी थी। यही सीतामढ़ी धाम है। सी कहत सुख होत है ता कहत गमनाथ, सीता सीता जो कहे राम उसी के पास। तो जानकारी थी। हालांकि यहाँ पे बाबा कहते हैं कि यहाँ सीता जन्म लिया, पुनौरा के लोग कहते हैं यहाँ सीता जन्म लिया। उसके आगे एक जो पुंडरीक आश्रम है वहाँ पर कहते कि उस जगह जन्म लिया। अब सच्चाई क्या है ये तो हमें नहीं जानकारी है, लेकिन हम फिर कह रहे कि हाँ सीता माता का जन्म इन्हीं किन्हीं एक जगहों में से हुआ है, लेकिन हुआ तो यहीं पे है। तो चलिए ये जो हमारा सीता जो सर्किट का जो एपिसोड था इस शूट के साथ ये हमारा जो कार्य संपन्न हुआ है। और हमें जो जानकारी हम आप लोगों के लिए लाना चाहते थे, जो लोगों को नहीं पता है, वो जानकारी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को पूर्ण विराम देता हूँ। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन संजू गुप्ता के साथ मैं दीपक कुमार, नमस्कार, धन्यवाद। तो अभी जैसा कि हमने यहाँ पर जो पंडित जी हैं, जो पुजारी है, उनके हिसाब से इस जगह में सीता माता की उत्पत्ति हुई। मैं और लोग कहते कि वहाँ, खैर मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, कुछ यहाँ पे जो रहते हैं, उन लोगों से मैं बात करता हूँ कि क्या इन लोगों को कुछ पता है सच्चाई के बारे में, तथ्य के बारे में, इन लोगों का क्या कहना है। हमारे बीच संजय शर्मा जी है, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि संजय जी ये बताएं, अभी बाबा यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ सीता माता का जन्म हुआ, पुनौरा गए, पुनौरा में बोलते वहाँ सीता माता का जन्म हुआ, जनकपुर में गए तो वहाँ के भी लोग बोले कि सीता माता का जन्म पुनौरा में हुआ। मैं ये धनुषा में गया, वहाँ भी बाबा बोले कि सीता माता का जन्म पुनौरा में हुआ। डोली स्थल पे गए, वहाँ भी कहे पुनौरा में हुआ, लेकिन आप लोग कह रहे कि यहाँ पे हुआ। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई हम लोग तो यही जानते हैं कि मेरा जन्म 1968 में प्रॉपर सीतामढ़ी शहर में जन्म लिए, और जन्म लिए तब से आज तक लगभग मेरा उम्र 54 का होने जा रहा है। आज तक हम लोग यही जान रहे हैं कि माँ सीता का जन्म सीतामढ़ी में ही हुआ, और बगल में ही उर्विजा कुंड है। हमारे माता पिता कहते हैं कि उसी उर्विजा कुंड में राजा दशरथ जी ने अकाल पड़ा था। उस समय में हल चलाए हुए थे
हल चलाते हुए आए हुए थे सीतामढ़ी में। कहाँ से हल चलाए थे पता है? हलेश्वर नाथ से, वहां से आए थे। तो यहाँ हल का जो नुकीला भाग होता है जिसको सीत कहा जाता है, उसी सीत के से माँ सीता का उत्पत्ति हुई थी। तो ये वही जगह, आप लोगों के हिसाब से ये वही जगह है, तो सरकार पुनौरा को कोई मान्यता दे दी? देखिए, ये विवाद वाली बातें कहाँ से हो? ये तो जनप्रतिनिधि का नया नया ड्रामा है, नया नया खेला है, समझे। जहाँ वोट बैंक का राजनीति होता अच्छा, है। एक चीज बताइए, ये तो चलिए हम लोग धार्मिक तो बातें हमने बहुत सारी जानकारी ले ली, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो चाहे यहाँ, लेकिन इस 5 किलोमीटर के दायरे में उनका तो जन्म हुआ है, ये सच्चाई कोई झुटला नहीं सकता, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि अयोध्या के अंदर में बहुत बड़ा राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बहुत जगहों पर उसको बड़ी जोर शोर से उसका प्रचार प्रसार, और 1991 से लेकर अभी तक राम के नाम पे राजनीतिक भी हो रही है। राम ने बहुत लोगों को मंत्री से संतरी बना दिए, चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिए, लेकिन सीता माता किस बातों से उपेक्षित है? यहाँ पे क्या कमी है जो जिस जगह का इतना विस्तार, मान लीजिए कि आपके पास वैष्णो देवी माता का बहुत प्रचार प्रसार है, आप रामेश्वरम घूमने जाते हैं, आप वैष्णो देवी जाते हैं, आप अमरनाथ जाते हैं, पर आपके यहाँ ऐसा क्या कारण है जो श्रद्धालु लोग जिस संख्या में आना चाहिए उस संख्या में यहाँ पे नहीं आता है? ये ऐतिहासिक जगह होने के बाद भी आपका सीतामढ़ी उपेक्षित है, न किसी तरह का यहाँ पे विकास है, न रोड है, न रास्ता है, न व्यवस्था है। यहाँ बिहार सरकार की लापरवाही है और लोकल जनप्रतिनिधि का नहीं है। लोकल वही ना कह रहा है, बिहार सरकार की लापरवाही है। और यहाँ का जो लोकल जनप्रतिनिधि है, एमपी है, एमएलए है, यहाँ की बात व्यवस्था को वो बिहार सरकार तक नहीं रख पाते हैं, जिस कारण से यहाँ माँ सीता का जन्मभूमि उपेक्षित है। आपके यहाँ के जो सांसद है पिंटू जी है ना, इससे पहले वो विधायक भी रह चुके हैं, उनके पिताजी भी विधायक रह चुके हैं, और पिंटू जी आपके बिहार सरकार में पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं, फिर भी नहीं हुआ इस जगह का विकास। देखिए, जिस समय में पर्यटन मंत्री थे तो अपने स्तर से तो कुछ फंड लाए तो उस फंड का उपयोग पुनौरा धाम में हुआ। वहाँ भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना, 2 बिल्डिंग बना अतिथि को रहने के लिए, समझे, प्रवचन हॉल बना, सब तो उन्हीं का देन है, लेकिन वह पुनौरा के लिए किए थे। मेरा कहने का मतलब है कि मेरा जो सवाल है, पहले सवाल को समझ लीजिए। मंदिर में तो लोग जा ही रहे हैं, लेकिन उस मंदिर में जाने के लिए आपको पर्याप्त रास्ता चाहिए, व्यवस्था चाहिए, बाहर से लोग आते तो उनके लिए ठहरने का उचित, जो यहाँ धर्मशाला होना चाहिए, होटल होना चाहिए, तमाम सुविधाएं होना चाहिए। जैसे आप अदर तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, आप देखते हैं ना, कभी वृंदावन जाते हैं, आप मथुरा जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, आप वैष्णो माता जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, व्यवस्था होता है या नहीं होता? वैसा व्यवस्था है क्या आपके शहर में? वैसा सर्व व्यवस्था तो वर्तमान परिस्थिति में नहीं है, समझे, और न उस लायक यहाँ पर भूमि है जहाँ बड़ा बड़ा इमारत बनाया जाए, बड़ा बड़ा होटल बनाया जाए। चलिए, तो इनका कहना है यहाँ पर कोई, क्या नाम है आपका? मैं इतनी नहीं, जयपुर जिले के हम। जयपुर जिले से आप आए हो, तो कहाँ पुनौरा गए थे? अभी नहीं गए, पुनौरा नहीं गए, यही आए, वहाँ पे नहीं गए। जाना चाहिए, आए हो तो जो भी धर्म स्थली है, तीर्थ स्थली है, वहाँ पे जाके भगवान का दर्शन करना चाहिए। अच्छा, सीता माता यही हुई, तो इसके बाद कहाँ जाएंगे आप लोग? बस घर जाएंगे कल। जनकपुर नहीं गए? गए, जनकपुर से होके आए हैं। जयपुर से कहाँ से आए आप लोग? सीकर के पास गोविंदगढ़ है जी, चोमू के पास जी, चोमू के पास 13 किलोमीटर आगे। कितने लोग आए आप? 15 आदमी है। कैसा लगा यहाँ पे आके? ठीक है, वैसे था इस तरह ठीक है, बहुत अच्छा ही लगा। कैसे पता लगा कि यहाँ पे माता सीता ने जन्म लिया?
किसने बताया, कहाँ पढ़ा, कहाँ सुना? रामायण के हिसाब से देखा भाई सीता माता यही जन्म ली है, हम तो इतनी जानते हैं आगे। ये जो है जयपुर से आए हैं, ये तीर्थ जो श्रद्धालु हैं, तीर्थ यात्री है, यहाँ पे और कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ जो गुड यहाँ पे इधर आइए। क्या नाम है? नीरज कुमार। आपको क्या पता है कि सीता माता ने कहाँ जन्म लिया? सीता माता तो यहाँ जन्म लिए। यहाँ पे जन्म। राजा जनक जी जिस समय अकाल पड़ा था उस समय हलेश्वर स्थान से हल चलाते हुए यहाँ आए, यहाँ माता का जन्म हुआ। उस समय बारिश खूब जोर से हुई। उस समय पुनौरा में जो है सो पुंडरीक ऋषि का आश्रम था, तो राजा जनक जी जो है सो बारिश से बचने के क्रम में वहाँ जाके, क्योंकि लोग कहते हैं जब राजा जनक जी आए थे तो आपको पता है कि राजा जनक जी अकेले आए थे या कितने लोगों के साथ आए थे, पता है? तो हमको नहीं पता है। 86,000 ऋषि मुनि के साथ आए थे, वो अकेले नहीं आए थे। पेपर में पढ़े थे, पेपर में उसमें 86,000 नहीं लिखा था। पुंडरीक ऋषि का आश्रम था पुनौरा में। तो पेपर वाले भी तो कहीं से उठा के लिखा होगा ना। तो माता को बचाने के लिए, बारिश से बचने के लिए वहाँ, लेकिन लोगों का कहना कि तो वो झोपड़ी यहाँ पे बना था, जन्म वहाँ लिया था। जन्म माता यहाँ ली। ये सब राजनीतिक से प्रेरित है, अच्छा, पुनौरा धाम को चमकाने के लिए, समझे कि नहीं? तो नेता तो आपके ही यहाँ के है, तो पुनौरा को क्यों चमका? सीतामढ़ी का इतिहास है। यहाँ का जो भी जनप्रतिनिधि सांसद भवन में पहुँचे या विधानसभा में पहुँचे, वो सब अपने राजनीतिक से प्रेरित है। अच्छा, जिला के लिए कुछ नहीं कर सकते है, वो सिर्फ अपना राजनीतिक उनको चमकना चाहिए, अपना घर और अपना जेब। जी 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 जी, बस वही कारण है कि आज जानकी मंदिर जो है सो जी, इसको जो है सो ट्रस्ट में घोषित करना चाहिए। आज इसका नहीं विकास करने का कारण है कि ट्रस्ट में नहीं गया। तो इतना बड़ा जो जगह है क्यों नहीं गया यहाँ पे? सरकार जनप्रतिनिधि को ना आंदोलन करना चाहिए। जनप्रतिनिधि को पब्लिक काहे चुनता है? समस्या को समझने के लिए। वो लोग तो समस्या देखते नहीं है। वो समस्या सुनेंगे तब ना, वो आगे बढ़ेंगे तब ना, उनके पीछे पीछे रहेंगे। उनको सिर्फ वोट से मतलब है, सत्ता से सुख है। जनता कहीं जाए, धर्म कहीं जाए, उससे क्या उनको मतलब लगा हुआ है? उनको सिर्फ अपने राजनीतिक से मतलब है। राम नाम करने से मंत्री बनेंगे, सीता करने से नहीं हो गया। राम राम सीता सीता कहिए, वोट लीजिए, अपना राजनीतिक चमकाइए, कहीं जाए, जनता कहीं जाए, धर्म कहीं जाए, उससे बहस नहीं है उनको। तो आपने सुना कि यहाँ पे देखिए मूल्य जो बातें होते, किसी जगह का विकास का जो जननी होता है वो वहाँ के जनप्रतिनिधि होते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधियों का उदासीनता भी यहाँ दिख रहा है। बिहार सरकार के भी उदासीनता दिख रही है। बहुत सारे नेता मंत्री जब जब आते, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े पैकेज लेके जाते, पर वो पैसा किस लॉकर में रखा है वो आज तक पता नहीं चला। इसीलिए यहाँ का विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है। तो चलिए, हाँ बोलिए। मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं विधान परिषद के सभापति माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी को और उप सभापति रामचंद्र पूर्वे जी को, आपके जिला के 2 लोग हैं जो बने हैं, इस सीतामढ़ी जानकी मंदिर को जो है ट्रस्ट में कर दिया जाए, जिससे सीतामढ़ी शहर का विकास हो पाएगा। तो बाहर तो पूरा मीना बाजार बना, मीना बाजार तो ट्रस्ट में जैसे होगा, सारा मीना बाजार खत्म हो जाएगा। वो अपने माध्यम से उनको हम कहना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं कि इसको जो है ट्रस्ट में कर दिया जाए। मुझे तो आप सुन रहे हैं कि मेन जो कारण है वो राजनेताओं के के कारण से ये उपेक्षित है। और मेरा यही मकसद है कि जैसे मैं फिर कहूँगा, नरेंद्र मोदी जी आपने राम का नाम लेके प्रधानमंत्री बन गए, आप लोगों की राजनीतिक चमक गई, लेकिन आपने अपने संबोधन में सिया राम भी कहे थे, तो सिया के बिना राम अधूरा है। जैसे आप अयोध्या का विकास कर रहे हैं, इसी तरह ये माता सीता की जो जन्म धरती है, जो मिथिला है, इसका भी आप विकास करें, क्योंकि सिर्फ राम से कुछ नहीं होने वाला। जब तक सिया राम नहीं होगा तो राम का भी कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं ये कहता हूँ कि राम के साथ आप सिया के जन्म स्थली को आप विकास करें, ये भी जगह को दुनिया जाने, संसार जाने, और यहाँ भी बहुत सारे लोग आए। तो चलिए, इसी के साथ जो मेरा और जो जनता का भी ये मांग है, जनता भी कह रही है कि नेताओं का उपेक्षित है, लेकिन शायद प्रधानमंत्री किसी बातों से मजबूर नहीं है। वो चाहेंगे तो इस जगह को एकदम बहुत अच्छा बना सकते हैं, पर्यटक स्थल बना सकते हैं। आपने इसको राम सर्किट से जोड़ा, यहाँ की जनता आपको धन्यवाद दे रही है, लेकिन साथ ही इस जगह का विकास भी होना चाहिए। इसी के साथ
मैं ये एपिसोड यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।